Good morning, friends. My name is Devan Sharma, Technical Engineer at Stanfield. Today we are going to talk about CRS. CRS means Compulsory Registration Scheme. यह एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा लागू किया गया कंपलसरी सर्टिफिकेशन स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर आपका प्रोडक्ट इस स्कीम के अंदर आता है तो आपको BIS सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है, और अगर आप इस सर्टिफिकेशन को नहीं लेते हैं तो आप इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और सेल इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि CRS क्या होता है, CRS की प्रोसेस क्या होती है, CRS का डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस क्या है, और अगर आप ये CRS सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BIS। BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करता है। BIS का काम ये सुनिश्चित करना है कि इंडियन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो BIS से क्वालिटी और सेफ्टी को मीट करें। 2012 में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY ने BIS के साथ मिलकर इस स्कीम को नोटिफाई, जिसका मोटिव था इंडियन मार्केट में बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को एक डिफाइंड क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड में लाना। यह स्कीम BIS कंफर्मेटरी असेसमेंट रेगुलेशन 2018 के अंदर स्कीम सेकंड के अंडर ऑपरेट होती है, और यह स्कीम में सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर खुद ये डिक्लेयर करता है कि उसका प्रोडक्ट एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आता है। अभी तक 79 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी CRS में लिस्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 63 कैटेगरीज MEITY ने ऐड की हैं और 5 कैटेगरीज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ऐड की है। जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट ये है: मोबाइल टीवी, लैपटॉप, LED, ब्लूटूथ स्पीकर और हाल ही में EV चार्जर जो 2025 में ऐड हुए, और ये कैटेगरी एक्सपेंड होती रहती है। तो ये देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर आता है या नहीं आता। लेट्स टॉक अबाउट CRS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो फर्स्ट मॉडल सर्टिफिकेट 25 से 30 दिनों में मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप इसकी है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का इंडियन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप BIS पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करना, CRSBIS.in पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना और रिक्वेस्ट जनरेट करना। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके बिना लैब टेस्टिंग इनिशिएट नहीं होगा। स्टेप थर्ड, लैब टेस्टिंग। प्रोडक्ट सैंपल को BIS रिकॉग्नाइज्ड या NABL लैब में ही टेस्ट कराएं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले लैब रिपोर्ट 90 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्टेप फोर्थ, ऑनलाइन एप्लीकेशन। BIS पोर्टल पर जाके फॉर्म 1 फिल करें, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 मीन्स सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच करें। स्टेप फिफ्थ, वेरिफिकेशन। BIS आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा। स्टेप 6, सर्टिफिकेशन। सब कुछ करेक्ट होने पर BIS एक यूनिक R नंबर CRS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जनरेट करता है, जिसके बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर CRS मार्क लीगल हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, CRS में फैक्ट्री ऑडिट नहीं होता है, ये एक पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम है। इस वजह से ISI मार्क लाइसेंस की तुलना में सिग्निफिकेंटली फास्टर है। CRS रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला, BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब टेस्टिंग रिपोर्ट। सेकंड, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरर सेल्फ डिक्लेरेशन। स्टेप थर्ड, कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बिजनेस लाइसेंस। एंड स्टेप 4, ब्रांड नेम ऑथराइज लेटर। ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एयर अपॉइंटमेंट लेटर केवल फॉरेन मैन्युफैक्चर के लिए होता है। नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन
और मॉडल्स डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड सर्टिफिकेशन अगर एप्लीकेबल हो। एंड लास्ट पॉइंट, RoHS कंप्लायंस डिक्लेरेशन 2025 से मोबाइल और बैटरी के लिए मैंडेटरी है। CRS सर्टिफिकेशन मेनली 3 टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसे पहला लैब टेस्टिंग पर मॉडल, सेकंड एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फीस, थर्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी विच इज़ ऑप्शनल। टाइमलाइन की बात करें तो पहले लीड मॉडल के लिए 25 से 30 वर्किंग डेज, साथ ही साथ एडिशनल मॉडल के लिए 15 से 20 वर्किंग डेज। सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 2 वर्ष की होती है। रिन्यूअल के लिए सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने से 90 डेज पहले एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि एप्लीकेशन रिजेक्शन और डिले का कारण बनती है, जैसे कि नॉन BIS लैब टेस्टिंग, केवल BIS सिंक्रोनाइज्ड या NABL लैब वैलिड टेस्ट रिपोर्ट, और 90 डेज से पुरानी टेस्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इनवैलिड होती है और वो भी रिजेक्शन का कारण होती है। थर्ड, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 का मिस होना ऑटोमेटिकली सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर का एयर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होना रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इन सभी मिस्टेक से बचने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यह था कंप्लीट BIS CRS सर्टिफिकेशन का ओवरव्यू। अगर आप भी कंप्लीट प्रोसेस और एंड टू एंड हेल्प चाहते हैं तो स्टैनफिल इंडिया द हाउस ऑफ स्टैंडर्ड विल गाइड यू। Contact details are in the description box. Thank you guys. See you in the next video.